नमस्कार दोस्तों। क्या कह रही जिंदगी में आज रोज सुनने वाले, कान में जाने वाले एक शब्द के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि इस शब्द बहुत कॉमन ज़रूर है पर कई लोगों को इसका अर्थ नहीं मालूम। मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यही कहा जाए तो बेहतर होगा। अंग्रेज़ी में इसे लोग नहीं समझ पा रहे अभी, तो हिंदी में कृत्रिम बुद्धि कैसे समझ पाएंगे। मेरी गृहिणियों, महिलाओं तथा बुजुर्गों की सभा में अभी भी इस शब्द से बहुत परिचय नहीं है। इसके लाभ हानि क्या है ये तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आम नागरिक इस शब्द का अर्थ जान लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए एक ऐसे सॉफ्टवेयर को इंगित करती है जो मशीन से हमारी बुद्धि जैसा काम लेती है, अर्थात हमारा मस्तिष्क जैसा काम करता है वैसा मशीन करती है। फिर इस मशीन या सॉफ्टवेयर को थोड़ा आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए रोबोट में लगाया गया। कृत्रिम बुद्धि का जनक जॉन मैककार्थी को बताया गया, जो 1927 से 2011 तक रहे। देखिए, इसे बनाया कैसे जाता है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए थोड़ी सी विज्ञान में रुचि और नागरिक इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ेगी। आम नागरिक के लिए पहले साधारण जानकारी ठीक है, फिर अपनी रुचि से इसका ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। सोचने की बात यह है कि हमें इसकी आवश्यकता है क्यों। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका एक भावनात्मक पहलू भी है। वो ये है कि एआई जो है मनुष्य में किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। उसके परिणाम निष्पक्ष होते हैं क्योंकि उसके ऊपर किसी सत्ता या रिश्ते का दबाव नहीं होता। तो क्या हाथों से काम करने वालों का रोजगार छिन जाएगा? वैसे ऐसा बहुत नहीं है, क्योंकि कुछ कठिन व्यावसायिक कार्यों में इसका उपयोग करके हम अपनी दक्षता ही तो बढ़ा रहे हैं। संचालन करने वाले काम में पूछताछ यानी रिसेप्शनिस्ट, कंपनियों को बाजार आकलन, उत्पादों की क्वालिटी और बैंक, फाइनेंस, पुलिस विभाग और किसी तरीके के साइबर क्राइम में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पर जैसे देखा जाए तो अमेज़न और इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट पर जो गेम और विज्ञापन हम देखते हैं, एआई उसका पैटर्न समझ के हमको वैसे ही सामग्री भेजने लगता है। ये कंपनियों के लिए एक मार्केटिंग का काम हो रहा है, तो ये कंपनियों के लिए फायदेमंद भी है, हमारे लिए सिरदर्द। तो सोच समझ के नेट सर्फिंग करें। आप एलेक्सा, सिरी, कोर्टाना, गूगल असिस्ट के बारे में तो जानते ही हैं। वो आपको अच्छा लाभ भी दे रहा है हर मसले का, लेकिन दूसरा पहलू भी होता है, आपकी जानकारी लीक हो जाती है। आप एक बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तब तक दूसरे बैंक से फ़ोन आ जाता है। ये एआई की कृपा ही है जो आपकी सेविंग उजागर हो गई। वैसे एआई ज़रूरी कागज़ों पर होने वाली त्रुटियों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। उसमें त्रुटियां कम होती हैं, बार बार पेपर वर्क नहीं करना होता, 24 घंटे उपलब्ध रहता है। अब थोड़ी सी भी हानि भी जान लें, अगर रोबोट वेटर का काम करता है तो एक मनुष्य का रोजगार तो छिन ही जाता है। रचनात्मक काम प्रभावित होने लगे हैं। रचनात्मक कार्यों से हमारा मानसिक अवसाद थोड़ा कम होता है, पर एआई के द्वारा इसे अपने हाथ में लेने से सच्ची रचनात्मकता थोड़ा सा आभासी हो जाती है। मसलन डिजिटल प्रिंटिंग हुई और कई आर्टिकल्स हुए, ये इस तरीके की चीज़ें एआई से बनाई जा सकती हैं। सो मेरे ख्याल से इसे रचनात्मकता से दूर रखा जाए, क्योंकि आप अपने ब्रेन का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और ब्रेन को शार्पन करने के लिए उसका उपयोग करना ज़रूरी होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े विवाद हैं इसमें कि छात्र जो है विज्ञान के चित्र और आर्टिकल, निबंध, ऐसे जो भी हैं सब एआई से बना लेते हैं और ख़ुद उनकी समझ में नहीं आती है, वो मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो डल हो जाते हैं। जैसे कैम्ब्रिज में भी एक छात्र के ऊपर एक टीचर की प्रोसीजर शुरू हुई है, पर इतने टीचर तो हो नहीं सकते। तो ऐसे स्थानों पर एआई का उपयोग करना ठीक है कि एक रोबोट टीचर जो है एक बच्चे पर रहता है, लेकिन टीचर जो अनुभव और भावना से जुड़कर बच्चों को सिखाते हैं वैसा एआई नहीं कर सकता। ऐसे देखा जाए तो हमने ही अपने अनुभव से एआई को बनाया है। इसमें नियमितता में तो कमी आएगी। हाँ, आकस्मिक मदद में आप एआई की सहायता जरूर ले सकते हैं, पर जो टीचर की उपयोगिता है वो किसी का स्थान नहीं ले सकती। वैसे तो माँ ही पहले टीचर होती है, तो क्या आप पैदा होते ही बच्चे को एआई को सौंप देंगे, सिखाने के लिए उसे दे देंगे? माँ के संस्कार बच्चे के साथ जुड़े रहते हैं। इसका महत्व आगे की मानसिक अवस्था को बनाता है, जो माँ की सीख से ही मजबूत बनती है।
हर माँ अलग होती है, उसके संस्कार अलग होते हैं। तो क्या बच्चों को शिक्षित करने के लिए अलग अलग एआई बनाए जाएंगे? पेरेंट्स, शिक्षक, साहित्यकार सीधे सीधे एआई के उपयोग के लिए नकारात्मक भाव लिए हुए हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एलएलएम कनिका कहती हैं कि जब मैंने न्याय व्यवस्था में एआई की महत्ता के बारे में उनसे जानना चाहा तो उनका कहना था कि जिस तरह हमारे देश में पेंडिंग केसेस पड़े हैं, भरमार है उनकी, उसे मद्देनजर रखते हुए एआई दस्तावेजों की छटाई, क्रिमिनल बिहेवियर, रिहाई व्यवस्था, केसों के मुख्य बिंदु जो वकीलों और जजों को प्रदान किए जाएं, जिससे समय बच सके। पर याद रहे, हर केस अलग होता है। एक बंदा तो एआई पर बैठेगा ही ये जानने के लिए कि फलां केस में क्या क्या बिंदु होंगे। जाहिर सी बात है, जरह भी वकील ही करेंगे और एआई उतनी ही बात कर सकता है जितना हम इस केस का उसमें फीड करेंगे। जज भी दोनों की जरह के बाद ही निर्णय पर पहुंचेगा। आप पहले से एआई के जजमेंट को लोग शायद उतना एक्सेप्ट ना करें भी उसमें, क्योंकि उसने बोला कि अभी न्याय विभाग में उतना काम नहीं हो रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन ही बहुत हो जाए तो ही काफ़ी है। सरकार के हर विभाग में करोड़ों की संख्या में पेंडिंग काम है, उनकी छटाई, पेपर तैयार करना में हम एआई की मदद ले सकते हैं। वक्त बचेगा, फाइल निकलवाने के लिए रिश्वत से भी बच जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में एआई किस तरह से काम करता है, इसके बारे में मैंने डॉक्टर अशोक गुप्ता, बंसल हॉस्पिटल भोपाल से बातचीत की तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें दिखाया गया है कि नैनोबॉट्स रहते हैं जो कि अंदर डाले जाते हैं, कैमरे से भी बहुत छोटे, जिस तरीके का एंडोस्कोपी में होता है उससे भी इतने स्मॉल रहते हैं कि जैसे अगर कैंसर के पेशेंट्स के लिए हम सर्च कर रहे हैं कि कैंसर सेल्स कहाँ कहाँ हैं, तो नैनोबॉट्स उन जगहों पर जाकर जहाँ पर हमारी मशीनरी जो और भी चीज़ें हैं उनसे हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, तो वो नैनोबॉट्स जो है जाकर उन छोटे छोटे सेल्स को ढूंढ लेता है और उसको हम कीमो के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि एंडोस्कोपी में भी एआई की मदद से न केवल जांच होती है बल्कि एआई जो है उसका एक डायग्नोज भी बता देता है। फिर भी डॉक्टर गुप्ता कहते हैं जैसे एआई ड्रग्स के ढेर सारे गूगल पे ऑप्शंस बताता है, साइड इफेक्ट्स बताता है, जिससे लोग थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। उनका ये भी मानना है कि चिकित्सा क्षेत्र में एआई जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है परंतु डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, उसको हम डॉक्टर से रिप्लेस नहीं कर सकते। वहीं मनोचिकित्सक एवं मनोसलाहकार इसे सहायता के लिए या प्री काउंसलिंग के नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर काउंसलिंग तो मनोवैज्ञानिक ही करेंगे। हाँ, न्यूरोसर्जन इसे सर्जरी के लिए उपयोग में सफल मानते हैं, पर अभी भी पूर्णतः इस पर निर्भर होना कोई भी सही नहीं मानता। अमेरिका से रिसर्चर प्रोफेसर डॉक्टर मधुर तिवारी से इस विषय पर पूछने पर उन्होंने बताया कि साइंस और इंजीनियरिंग में और डिजीज में, सेना में आग लगने पर बहुत हेल्पफुल होता है। चूँकि मधुर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में काम करते हैं, वो लोग इसे एक मैथमेटिकल टूल की तरह उपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग एआई से हेल्प नहीं लेते बल्कि हम अपने काम के लिए उसे डेवलप करते हैं। उनका मानना है कि उनका जॉब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बल्कि स्पेस में कार्य के लिए उस हिसाब से वो एआई बनाते हैं जो जैसे ऑटोनोमस व्हीकल बनाते हैं, गाड़ियाँ अपने आप चलती हैं, ड्रोन है, एयर स्पेस क्राफ्ट्स के लिए एडवांस टेक्निक तैयार करते हैं एआई के जरिए, जिससे आने वाले जो फ्यूचर में जो वैज्ञानिक हैं उनको भी मदद मिल सके। वे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कंट्रोल सिस्टम में एआई का उपयोग करते हैं। चैट जीपीटी सिस्टम क्या है पूछने पर मधुर कहते हैं कि ये एक तरीके की एप्लीकेशन है जो एआई उपयोग में लेता है। एक ये सरल ऐप है जो मतलब वैज्ञानिक तरीके से जो बनाई हुई क्लिष्ट है वैसी वैज्ञानिक और क्लिष्ट नहीं है, इसलिए एआई ये सरल चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता है। सरकार की तरफ से एआई की ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, पर इसका दुरुपयोग करने वाले भी बहुत हैं। तो कुछ लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, लीगल कार्रवाई का भी प्रावधान होना चाहिए। कहीं पे तो सेंसर होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि विकास तो जरूरी है, नहीं तो अन्यथा हम दूसरे देशों से पिछड़ जाएंगे। पर विज्ञान मनुष्य की मुट्ठी में ही रहे तो ठीक है, अन्यथा जैसे एआई एक अंतहीन लड़ाई की सेना में भी बदल सकती है। तो कुल मिलाकर देश के विकास के लिए एआई की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। एआई जो है मनुष्य की क्षमता, मस्तिष्क की चतुराई के ऊपर काम नहीं कर सकता, पर करता है। तो मनुष्य की महत्ता को अलग ही रखा जाए, उसके मस्तिष्क की महत्ता को अलग रखा जाए।
दोनों में संतुलन बनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा एआई का दुरुपयोग करने वाले बहुत हैं। हालांकि ये लेख गागर में सागर जैसा है, क्योंकि एआई बहुत बड़ा विषय है, तो फिलहाल तो यही कह रही है जिंदगी।